या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सचमुच शक्ति का रूप देवी माँ। और चैत्र की ये नवरात्रि जो आते हैं ना, नव संवत्सर, हमारा नया साल भी इसी से ही शुरू होता है। तो और भी ज्यादा जो ऊर्जा और शक्ति का की जो एक भावना है ना, वो इस तरह से प्रवाहित होती है ना दिमाग में, वातावरण में। और कीर्तन कराना सिर्फ एक ढोलक बजाकर एक गीत गाने का मतलब नहीं। इससे पूरा घर जब देवी माँ की जयकारों से गुंजायमान होता है ना, तो अलग ही एक जो है ना आने लगती है, भावनाएं उमड़ने लगती हैं, भक्ति का सागर जैसे उमड़ने लगता है। तो कर ली थी मैंने भी तैयारी। तीसरे नवरात्र पर देखिए ये सब मिष्ठान पेड़े वगैरह बनाए थे, बाकी कुछ व्रत से संबंधित कुछ चीजें तैयार की। कुछ देखिए धनिया वाले आलू, पुदीना वाले आलू, खट्टे मीठे आलू, कुछ थोड़ा सा व्रत के हिसाब से, कुछ मौसम के हिसाब से और कुछ टेस्ट के हिसाब से, सभी तरीके से जितना आपने से हो सकता है उतना ही सब कुछ। हर साल की तरह हर वर्ष जो अप्रैल में या मार्च में जब भी चैत्र की नवरात्रि ये जो आते हैं ना, तो उनमें खुद ही अपने आप ही पैर उठता है कि हाँ, हम कुछ देवी के कीर्तन और भजन कराए जाएं। और ये सब तैयारियां फिर कीर्तन से पहले जो होता है सब करनी होती हैं। तो सभी व्यस्त होते हैं अपनी अपनी धर्म पूजा अर्चना में, अपने अपने घर में सब सुबह शाम सबकी आरती पूजा जो रहती है। तो इसीलिए मैंने भी दिन चुना। वैसे छुट्टी का दिन था, लेकिन फिर भी यही होता है ना, कुछ ना कुछ किसी की मजबूरियां हैं या कुछ है, बच्चे छोटे हैं या किसी भी वजह से सभी लोग तो नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, कोशिश करने पर काफी लोग उत्सुक भी होते हैं आने के लिए और बहुत मन से आते हैं और हर वर्ष आते हैं। तो इस बार भी कई लोग, बहुत सारे लोग आए, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। उनका तो थोड़ा सा दिक्कत हुई मुझे, लेकिन हाँ, जो आए हैं वो मन से आते हैं। और हमेशा की तरह से गीता भी आ गई। और गीता शुरू से ही मुझे, जब से मुझे लगता है कि मुझे 20 साल से ऊपर हो गया है कि ये कीर्तन कभी किसी वर्ष शायद मैंने नहीं कराया हो, लेकिन जब भी मैंने कराया है तो गीता हमेशा आई है। तो हमेशा पूरे 9 व्रत भी रखती है। तो ये हम लोग जब HL परिसर में रहते थे तो तब से ही कीर्तन मैंने शुरू किया था। जब ऋषु छोटा था तो तब से शुरू कर दिया था। तो अब तो देखिए डोलू कितनी छोटी सी है, और अब ये ऋषु भी इसी तरह से छोटा था, तो तब से शुरू कर दिया था और बैठ गई कीर्तन के लिए। सबसे ज्यादा उत्सुक है कीर्तन में। और हमने दीपक को, देखिए दीपक जला दिया, शुभारंभ कर दिया कीर्तन का दीपक जला करके। तो ढोलक वगैरह सब तैयार थी। दीपक ये मैंने जब जलाया ना, तो तब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था जलना, लेकिन जब ये जला ना तो मुझे अगले दिन 24 घंटे तक, अभी मैं बाद में एडिट कर रही हूँ ये वीडियो, 24 घंटे बाद तक भी 26-28 घंटे तक ये दीपक ना अगले दिन तक जलता ही रहा। तब तक मैंने इस दरबार को यहाँ से बढ़ाया नहीं था और दीपक जलता ही रहा था। और एक ही बार सिर्फ मैंने इसमें घी डाला था। और देवी माँ देखिए आ गई हैं नवरात्रों में, तो आखिरकार पूजा अर्चना तो बनती है। और देखिए कैसे शक्ति का संचार होता है खुद ही। और हम पूरे साल इस तरीके से ये नीचे बैठकर जब ये गीत संगीत और जब देवी माँ के भजनों से गुंजाता है ना घर, तो मुझे लगता है कि पूरी शुद्धि का वातावरण तो होता ही है। और साथ में अपने अंदर एक जो किसी दवाइयों से शायद नहीं होती है, शक्ति का संचार जो शरीर के अंदर होने लगता है ना, वो देवी माँ के भजन कीर्तन से होने लगता है। तो देखिए, और ढोलक बजने की शुरुआत हो गई। श्री गणेश जी के भजन, सबसे पहले श्री गणेश
का हम करते हैं ना आह्वान, गणेश जी को बुलाते हैं, तिलक लगा दिया सबको, जो भी आते हैं उनको सबको तिलक लगाया जाता है। बाद में कुछ श्रृंगार का सामान भी है वो भी बांटा जाता है। तो हो गया शुरू, देखिए जय गणेश की आरती। और धीरे धीरे करके बाकी लोग भी सब आने लग गए थे। तो टाइम से ही हमने समय से कीर्तन को शुरू कर दिया, और क्योंकि ज़्यादा टाइम आजकल किसी के पास होता नहीं है। 2 घंटे के लिए गीत संगीत सब हो जाता है। 3 बजे से 5 बजे तक का समय था, और 5 से 5:30 बजे हमारी जो आरती थी वो हो गई थी। और देखिए भजन कीर्तन चलता रहा, बीच बीच में हंसी मजाक और सब। और डोलू की ना तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर सभी के साथ में गीत संगीत के बीच बीच में आती जाती थी, बार बार आ जा रही थी। तो बहुत अच्छे अच्छे गीत और सभी अलग अलग, सभी ने भजन अपने अपने हिसाब से सब गा रहे थे। ये दिन का इंतज़ार रहता है काफ़ी, कई लोग जो नहीं भी आ पाते हैं ना उनको भी, कि हाँ भजन कीर्तन में शामिल होकर बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग देखिए हंसी मजाक तो बीच बीच में चलती ही रहती है। तो एक छोटी सी बच्ची भी आई हुई थी, और वो कन्या वो भी खेल रही थी। और डोलू को तो बहुत मज़ा आ रहा था उसको। और देखिए लास्ट में जब लांगुर के ऊपर गीत होता है ना, तो डांस भी बहुत तड़क मड़क कर चलते हैं, तो हमेशा ही अच्छा लगता है लांगुरिया के ऊपर। तो लांगुरिया, और देखिए फिर कन्नू का भी डांस हमेशा अपनी लांगुरिया पर रहता ही है। तो ये था ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया, तेरी जय जयकार ही सब बार बार बीच बीच में जय जयकार के नारे भी चलते रहे। और फिर आरती लास्ट में हो गई। आरती सबने आरती की।
तो ये ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। और ये आरती का एक और सीन इस तरफ से, और डोलू बैठी हुई है प्रसाद लगाने के लिए तैयार कि सभी लोग जब आरती कर लेंगे तो फिर प्रसाद वितरित होगा और भोग लगाया जाएगा पहले, फिर प्रसाद वितरित होगा। तो ये एक छोटा सा मेरा क्लिप जो माता रानी के कीर्तन का आपको कैसा लगा, जय माता दी जरूर बताइएगा। और ये छोटा सा एक साज सज्जा के साथ में जो हमने किया था ना, उसका मैं दिखा रही हूँ कि पहले छोटा सा एक दरबार लगाया जाता है जिसमें माता रानी को हम जो 9 दिन की मेरी मैया आती है ना, उनकी एक छोटी सी मैंने एक तस्वीर रखी हुई है। उन्हीं के आगे दीपक जलाया जाता है और उन्हीं को स्थापित किया जाता है 9 दिनों तक। तो ये देखिए, ये जो लगाया था दरबार कैसा लगा आपको। तो और ये भजन कीर्तन जो ढोलक के ऊपर किस तरह से कितना अच्छा लगता है घर के अंदर। मुझे लगता है कि ये दरबार यहीं रहे, इसी तरह से लगा रहे और बहुत अच्छा सा लगता रहता है। तो ये थी माँ चंद्रघंटा के दिन कीर्तन की एक क्लिप। जय माता दी आप सभी को, और आप सभी को ये नव संवत्सर चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा साल, नया साल जो शुरू हुआ है, आप सभी को उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ शेरावाली।